हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का 1 to 5 का जो है किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं आज। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो जाके आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससीसी सीजीएल 4 बिहार के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो वस्तु पर जो है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो आरोपित बल की विपरीत दिशा में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वस्तु पर जो है घर्षण बल हमेशा आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण भी जो है बढ़ जाता है, और किसी वस्तु के आकार एवं पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बल बदल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रीय पशु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1972 तक जो है शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत 1973 में, इस तथ्य को आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि पूछता है, 1973 से बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। इसका कारण दिया है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही दिए हुए हैं और ये सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो है बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से जुड़ी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा आग बुझाने वाला यंत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से भारी होती है, जो आग को कंबल की तरह ढक लेती है, परंतु ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, इस कारण आग जो है बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेती में उर्वरक का उपयोग। तो खेती में उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ये भी गलत है। यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सुटेबल बैठ रहा है कि खेती में जो है आवश्यकता अनुसार उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि मृदा में पोषकों और जैव पदार्थ की कमियों को यह पूरा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है सरल मशीन नहीं है। तो सरल मशीन इसमें से कौन है। तो जिस मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर, चेन एवं गियर का उपयोग किया जाता है, जटिल मशीन कहलाता है। पर यहाँ पे सरल मशीन नहीं है, तो जटिल मशीन कौन सा हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे सिलाई मशीन, साइकिल, मोटर, ये सब आपके जो है जटिल मशीन में आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेंगू ये आपके मच्छर से होती है। मादा एडिज मच्छर के काटने से डेंगू होते, याद रखेंगे। मलेरिया ये भी आपकी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। फाइलेरिया की अगर बात करें तो फाइलेरिया आपका मादा चूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे इस चीज को। फ्लू जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th नंबर फ्लू। कौन सा घर्षण लाभप्रद है? तो फर्श पर चलने का घर्षण, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर्षण के कारण जो है हम लोग आराम से चल और दौड़ पाते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो गति को सदैव विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्स दिवस जो है आपको कब मनाए जाते हैं? तो 1 दिसंबर को, 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 जून की अगर बात करें तो 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं, इसे याद रखेंगे। 8 अक्टूबर की बात करें तो हम लोग वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चारों जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में, तो जब मकान की छत पर कोई बालक दौड़ रहा है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें आपके गतिज ऊर्जा होती है, 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि, तो जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। सभी ऑप्शन इसमें सही दिए हैं, इसलिए आपका यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है? तो इंडिया गेट आपके जो है कौन से शहर में है? करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। और आपसे अगर पूछते गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपके मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस था, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, एडविन लुटियंस। यह 1931 में ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करना है, इसमें से गलत जो है चूज करना है। तो बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, बिल्कुल करेक्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर रेबीज का टीका, ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि एडवर्ड जेनर जो है 1796 में चेचक के टीके की खोज किए थे, ना कि रेबीज के। किसके किए थे? चेचक के टीके की। रॉबर्ट कोच वेसिलस एंथ्रेसिस, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे असत्य का चयन करना था, तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? करेक्ट हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार हमारे बिहार के सीएम हैं। राजनाथ सिंह जो है ये हमारे वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट है आपके कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र आर्लेकर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट। कारण इसका दिया है कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, ये भी आपका जो है सही दिया है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है?
तो दरभंगा जिला के दक्षिण में आपका कौन सा जिला पड़ता है? ऑप्शन है मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। करेक्ट हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा फोर्थ, विटामिन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर को विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है। और बीमारियों से बचने के लिए अगर बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी तथ्य आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? आंसर होगा मेरियाना गर्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा ए, झिझिया। झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। कथक की बात करें तो ये जो है यूपी का जो है लोक नृत्य है। तमाशा की बात करें तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे इसको भी। छऊ की बात करें तो ये आपके झारखंड का लोक नृत्य है। सभी जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि क्रिकेट के खेल की शुरुआत जो है दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में हुई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 1844 में हुआ था, और यह मैच न्यूयॉर्क में सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब के मैदान में खेला गया था। इस तथ्य को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? तो धमनियां जो है ये आपकी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती है। धमनियों की दीवारें मोटी होती है क्योंकि उन्हें रक्त पंप करने की प्रक्रिया के दौरान हृदय से निकलने वाले उच्च दबाव का सामना करना पड़ता है। धमनियों की मोटी दीवारें रक्त प्रवाह को नियंत्रित करके रक्तचाप को एक साथ बनाए रखने में मदद करती है। तो इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक जो है लाती है। नहीं, ये गलत है, हृदय तक नहीं बल्कि ऊतकों तक लाती है। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें रक्त जो है उच्च दाब के साथ बहता है। इसकी भित्तियां पतली होती है, ये भी गलत है। इसकी भित्तियां पतली नहीं बल्कि मोटी होती है। तो सत्य ही पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है। आंसर होगा हिंदू, बौद्ध और जैन का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे कठोर भाग को जो है एनेमल यानी कि दंतवल्क कहते हैं। दंतवल्क जो है दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनन कहलाती है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। पानी का संघनन बिंदु पानी के क्वथनांक के समान होता है। संघनन आमतौर पर वातावरण में तब होता है जब हम लोग गर्म हवा जो है मतलब ऊपर उठती है और ठंडी होती है और जल वाष्प धारण करने की क्षमता खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है? तो चक्रवात आ रहा है यह हम लोग कैसे पता करेंगे? तो तेज हवाओं को महसूस करके। ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में
पहले खिलाड़ी कौन बने? आंसर होगा शकीबुल गनी। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार को कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो सरकार का कौन सा रूप जो है नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है? आंसर हो जाएगा थर्ड, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र जो है राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो समाज में सभी लोगों को समान दर्जा प्रदान करता है। लोकतंत्र में लोग शासकों के अनुयायी नहीं होते हैं, वास्तव में वे स्वयं शासक हैं। यह जो है अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जो पौधों को ठंडा रखती है। इस प्रक्रिया में नमी पौधों के माध्यम से जड़ों से पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्रों तक ले जाया जाता है, जहां यह वाष्प में बदल जाता है और वातावरण में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सेकंड, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतपुरा पर्वतमाला जो है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। नर्मदा और तापी में जो है पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। सतपुरा पर्वतमाला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? आंसर होगा सेकंड, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, यानी कि टीबी के रोग के लिए जो है बीसीजी टीके का यूज किया जाता है। विषम चुनना, इसमें से जो है सबसे अलग चुनना है। तो जीभ, तालू, दांत ये जो है मनुष्य और स्तनधारी जीवों के मुंह के अंदर स्थित होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन मसूड़े जो है यहाँ पे अलग है, भिन्न है। ऊपरी और निचले जबड़े के उत्तक के जो दांतों के आधार को घेरते हैं उसे मसूड़े जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है? करेक्ट होगा गोविंद निहलानी ने। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो इरिट्रिया देश जो है यह आपके लाल सागर तट पर एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक्सिट डैश से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का ईयू से निकास से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? कौन सा जानवर जो है त्वचा से श्वसन लेता है? आंसर होगा यहाँ पे ए, मेढक जो है करेक्ट हो जाएगा। केचुए और उभयचर जैसे मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मेढक में श्वसन फेफड़ों और त्वचा दोनों से होता है। हालांकि शीत निद्रा के दौरान मेढक सांस लेने के लिए त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? आंसर होगा रूस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक विस्तृत बंजर भूमि का क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले राजपूत चौहानों और उनके सहयोगी के बीच लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई ने भारत में आगे मुस्लिम सैन्य विजय का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि इस युद्ध में गोरी का छल राजपूतों की वीरता पर भारी पड़ा और पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। तो पृथ्वीराज को जो है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है कि ओंकोजिन किसका कारण बन सकता है? आंसर होगा कैंसर का। ओंकोजिन जो है एक उत्परिवर्तित जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? आंसर होगा 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा, तो बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लौकी के। नेक्स्ट है खारे पानी में विकसित पौधे को डैश कहा जाता है? आंसर होगा हेलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलोलॉजी डैश है? तो फिलोलॉजी जो है एक भाषा शास्त्र, एक विशेष भाषा या भाषा परिवार में समय के साथ परिवर्तनों का अध्ययन है। करेक्ट आंसर फोर्थ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तीती रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? आंसर होगा प्रशांत और हिंद महासागर के। अंतरराष्ट्रीय तीती रेखा प्रशांत और आर्कटिक महासागरों से होकर गुजरती है। सॉरी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक ले जाती है तथा 2 कैलेंडर दिनों को अलग करती है। नेक्स्ट है कि बोड़ा जो है किस अनाज की किस्म है? बोड़ा, बोड़ा ये कौन से अनाज की किस्म है? आंसर होगा चावल की। बोरा जो है एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और यह चावल मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है? आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? आंसर होगा NH8। राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 जो है यह आपके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? आंसर होगा कांडला बंदरगाह। निम्नांकित में कौन जो है पारदर्शी है? इसमें कौन पारदर्शी है? आंसर होगा कांच। पारदर्शी पदार्थ वह होता है जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच, साफ पानी, स्पिरिट, हवा। नेक्स्ट है कि जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? आंसर होगा पावापुरी में। बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में जल मंदिर है जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और यह जो है जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? आंसर होगा गुलदावरी की। गुलदावरी और जीनिया, ए और बी जो है करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती है उसे कहा जाता है? आंसर होगा 4th, काला जो है करेक्ट हो जाएगा। वह सतह जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है बिना किसी रंग को दर्शाती है वह जो है काली रंग कहलाती है। मखाना की खेती होती है? आंसर होगा जलीय। मखाना की खेती जो है ज्यादातर तालाबों या तालों में किया जाता है। तालाबों में इसके बीज को तालाब में प्रकीर्णित किया जाता है। उसके बाद अप्रैल के महीने में पौधों में फूल लगते हैं और 1-2 महीनों में बीज फलों में बदलने लगते हैं। मखाने के फल जो है कांटेदार होते हैं। विश्व में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन अगर आपसे पूछे तो भारत में होता है और सर्वाधिक मखाना का उत्पादन आपको बिहार के दरभंगा में होता है, इसे याद रखेंगे। कैक्टस पौधा है? आंसर होगा मरुभूमि का। कैक्टस जो है ये मरुभूमि पौधे का उदाहरण है। नागफनी, कैक्टस, यम, इफो, यूफोर्बिया, ये तीनों जो है याद रखेंगे आप लोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है कि विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी सही दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी सिर वाला बतख। तो गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग जो है खत्म हो गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो ब्रेल लिपि में स्लेट पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन हैं? आंसर होगा मुथैया वनिता एवं रितु कड़िधाल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं मुथैया वनिता एवं रितु कड़िधाल थी। चंद्रयान 2 जो है एक चंद्र अभियान है जो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो पानी का अंश जो है इसमें से निकाल देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना है तो उसे पानी का अंश निकाल देना चाहिए। पानी को खाद्य पदार्थ से निकाल देने से उसकी आयु जो है बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है? आंसर होगा सूर्य। ताप एवं प्रकाशीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी विकिरण के माध्यम से आता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग आपको कितने समय लगते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकंड। निम्नांकित में कौन जलीय पौधा नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। आंसर होगा गुलाब। गुलाब जो है ये जलीय पौधा नहीं है। जल में उगने वाले पौधों को जो है जलीय पौधे यानी कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। आंसर होगा ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल के उदाहरण है। इसमें से रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो गेहूं, दाल, सरसों, मटर, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल आपको जो है शीत या जाड़े के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। आंसर होगा सोवियत संघ। स्पुतनिक फर्स्ट जो है पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछे इंडिया का जो है भारत का पहला उपग्रह तो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया, पर जा बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। आंसर होगा थर्ड, पानी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में बिहार सहित कई राज्यों में 50% आरक्षण का प्रावधान है और भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। विश्व में सबसे लंबा जानवर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिराफ। जिराफ जो है ये आपके विश्व में सबसे लंबा जानवर है। यह एक शाकाहारी जंगली जानवर है और जिराफ अपनी लंबी गर्दनों के कारण पहचाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। पीलिया से जो है लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है। पीलिया रक्त में बिलीरुबिन की बढ़ी हुई मात्रा के कारण त्वचा, लेशमा झिल्ली और आंखों के सफेद रंग का पीलापन है। यह अक्सर आपको हेपेटाइटिस या यकृत कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। बिहार में अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम ट्रेन आपका जो है 15 अप्रैल, बिहार में याद रखेंगे इसको, 15 अप्रैल 1874 ईस्वी को समस्तीपुर एवं दरभंगा के बीच चली थी। इस रेलवे का संचालन दरभंगा के महाराजा लक्ष्मीधर के तत्वाधान में तिरहुत रेलवे ने की थी। इस फैक्ट को याद रखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल जो है आपके कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। बिहार में राज्य मार्ग कहाँ है? आंसर होगा राजगीर में। बिहार में राज्य मार्ग राजगीर में स्थित है। राज्य मार्ग जो है एक प्रकार का वाहन है जो दो तारों के बीच केबल द्वारा पर्यटकों को ले जाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो डॉल्फिन में जो है गील नहीं होते, बिल्कुल करेक्ट। व्हेल सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते, ये भी सही है। स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है, ये गलत है। यानी कि ए और बी जो है यहाँ पे आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा जानवर जो है जो आपके केवल भारत में पाए जाते हैं? आंसर होगा ए घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल जो है यह आपके सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल क्लास का प्राणी है जो मगरमच्छ के वंश का है। इस बात को याद रखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, बीडीओ। तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएंगे सेकंड, सरपंच। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ग्राम कचहरी का कार्य जो है गांव में रह रहे लोगों को सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करना है। ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच तथा सचिव न्याय मित्र होता है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? आंसर होगा कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9।
तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार दरोगा के, उनके लिए जो चाहे वो 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सभी के लिए आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।